प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 11वीं की अर्थशास्त्र में सांख्यिकी एनसीईआरटी बुक से जो है आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सांख्यिकी भाग में जो है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी भाग में कुल जो है 9 अध्याय हैं। अध्याय 1 है परिचय, अध्याय 2 है आंकड़ों का संग्रह, अध्याय 3 है आंकड़ों का संगठन और अध्याय 4 है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, अध्याय 5 है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अध्याय 6 परिक्षेपण के माप, अध्याय 7 सहसंबंध, अध्याय 8 सूचकांक और अध्याय 9 जो है सांख्यिकीय विधियों के उपयोग। ठीक है, इस तरह से कुल 9 अध्याय हैं। तो आज हम लोग अध्याय 1 के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 1 जो है परिचय है। तो इस पाठ से जो है आपको जो है निम्नलिखित चीज़ें जो है सीखने को मिलेगी या आप निम्नलिखित जो है योग हो पाएंगे इस चैप्टर से। आप जो है अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में आप जो है समझ सकेंगे और दूसरा जो है आप ये भी समझ सकेंगे कि अर्थशास्त्र में जो है उपभोग, उत्पादन, वितरण में आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से किस प्रकार जो है संबंधित है। और तीसरा जो है आप ये भी जान सकेंगे कि उपभोग, उत्पादन, वितरण की जो है व्याख्या में जो है सांख्यिकी का ज्ञान जो है कैसे सहायक है। और चौथा जो है आर्थिक क्रियाओं की बेहतर समझ के लिए जो है सांख्यिकी के प्रयोगों के बारे में आप सीख सकेंगे। तो आइए हम देखते हैं अर्थशास्त्र क्यों। तो आप जो है पिछली कक्षाओं में अर्थशास्त्र के बारे में आपको बतलाई गई है और आपको ये भी बताया गया होगा कि अल्फ्रेड मार्शल जो है आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक हैं, जिनके द्वारा कहे गए एक वाक्यांश हैं कि जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित हैं। तो आइए समझें कि इसका जो है तात्पर्य क्या है। तो जब आप वस्तुएं खरीदते हैं, हाँ, ताकि आप अपनी व्यक्तिगत या अपने परिवार की अथवा अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सके, जिन्हें आप उपहार देना चाहते हैं, तब जो है आप उपभोक्ता कहलाते हैं। जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं, आप दुकानदार हो सकते हैं, तब आप विक्रेता कहलाते हैं। जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी आप किसान अथवा विनिर्माता हो सकते हैं, तब आप जो है उत्पादक कहलाते हैं। जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ना, तब आप क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। और जब आप कोई नौकरी करते हैं, अर्थात दूसरों के लिए कार्य करते हैं, जिसके लिए आपको जो है पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, तो आप किसी के काम पर रखा हो जो आपको मजदूरी या वेतन देता हो, तब जो है आप क्या कहलाएंगे? सेवाधारी कहलाते हैं। जब आप भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं, जैसे आप डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, टैक्सी चालक हो सकते हैं या सामान वाहक हो सकते हैं, तब जो है आप क्या कहलाएंगे? सेवा प्रदाता कहलाते हैं। तो इन सभी स्थितियों में आप किसी आर्थिक क्रिया में जो है लाभकारी रूप से
नियोजित कहे जाएंगे। तो आर्थिक क्रिया, हाँ, आर्थिक क्रिया वे होती है जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। जीवन के आम कारोबार के लिए के लिए जो है अर्थशास्त्रों का यही तात्पर्य है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए कुछ जो है क्रियात्मक गतिविधियां हैं। तो पहला जो है क्रियात्मक गतिविधियां हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। अपने परिवार के सदस्यों के विभिन्न क्रियाकलापों की सूची बनाइए। क्या है? अपने परिवार के सदस्यों के विभिन्न क्रियाकलापों की सूची बनाइए। क्या आप उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप कहेंगे? कारण बताइए। और दूसरा जो है, क्या आप स्वयं को एक उपभोक्ता मानते हैं ना? क्यों? क्या आप स्वयं को उपभोक्ता मानते हैं? क्यों? ये दो क्रिया विधियां जो है आपके लिए दी गई हैं। इन दोनों क्रिया विधियों को आप स्वयं जो है करके देखें, सीखें। इससे आप जो है करके सीखने के लिए आप प्रेरित होंगे। और ज़रूर आप अवश्य जो है अपने परिवार के सदस्यों का एक सूची बनाएंगे और क्या क्या कार्य करते हैं, और वो कार्य जो है आर्थिक क्रियाकलाप है या नहीं, ये जो है आप एक सूची बना के तैयार करेंगे। तो आपने आर्थिक क्रिया तो समझ गए होंगे, वे क्रियाएं जिनको करने से क्या प्राप्त होती है? धन प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और जिन क्रियाओं से जो है धन की प्राप्ति नहीं होती है, उससे गैर आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ज़्यादातर माताएं जो हैं अपने घरों में खाना बनाती हैं, ठीक है, हाउस होल्ड होती है, तो उनको जो है किसी भी तरह का मानदेय या पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो वो जो है गैर आर्थिक क्रियाकलाप कहलाएंगी। तो यहाँ आप एक सूची बनानी है, तो आप ध्यान रखेंगे और बनाएंगे ज़रूर। आप इसमें बना लेंगे। यदि नहीं बना पाएंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं दोबारा आप लोगों को जानकारी दूंगा। और एक दूसरी जो सवाल क्या है कि आप स्वयं एक उपभोक्ता हैं ना? उपभोक्ता की डेफिनेशन, उपभोक्ता भी हम बताएं कि उपभोक्ता किसको कहते हैं। यदि आप कोई सामान खरीदते हैं ना, चाहे आप अपने लिए, चाहे आपके परिवार के लिए, चाहे अपने जो भी इष्ट मित्र होंगे उनको गिफ्ट देने के लिए, उपहार देने के लिए आप जब वस्तुओं को खरीदते हैं, तब जो है आप क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। तो आप क्या आप एक स्वयं एक उपभोक्ता हैं? तो इस पर आपका क्या विचार है? इस पर जो है आप ज़रूर अपना लिखें। तो छात्रों, आज इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और इसी तरह जो है अर्थशास्त्र की नई नई शब्दावली और जानकारी के लिए मेरे चैनल में आप लोग बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि सभी को जो है जानकारी मिल सके। थैंक यू।